अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे पंखे बनाने वाले इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हम 12 वाट के पंखे बनाते हैं। तो ये बात हकीकत पर मबनी है या नहीं? इसके अलावा मार्केट में एक और डिवाइस भी मुयस्सर है जो कि ये क्लेम करते हैं कि इस डिवाइस को किसी भी इन्वर्टर या बग़ैर इन्वर्टर वाले एसी के साथ आप लगा सकते हैं और आपका एसी लेगा सिर्फ 2 एम्पेयर या 2 एम्पेयर। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या हकीकत है, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है या ये बात दुरुस्त नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम पंखों की बात करते हैं। तो कोई 6-7 साल पहले आमतौर पर जो पंखे मिलते थे वो हमारे पास जो पंखे होते थे वो 80 वाट लेते थे, 100 वाट भी लेते थे, पुराने हो जाते तो और ज़्यादा लेते थे। लेकिन इसके बाद एकदम मार्केट में ऐसे पंखे आए जो कि 40 वाट और 35 वाट के थे। कुछ ही अरसा गुजरने के बाद अभी ऐसे पंखे भी आ रहे हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि ये पंखे सिर्फ 12 वाट के हैं। तो इस चीज़ को हम तफसील से देखेंगे कि क्या इन टेक्नोलॉजीज़ में फ़र्क क्या था और अभी जो नए पंखे आ रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है और पुराने पंखों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुराने और नए पंखों की। तो जो सबसे पहले पुराने पंखे होते थे जो कि आमतौर पर 80 वाट के करीब या 100 वाट के करीब लेते थे, तो वो बेसिकली होते थे इंडक्शन मोटर की बुनियाद पर होते थे। और जो नए पंखे आए हैं वो बीएलडीसी पंखे कहते हैं उन्हें, या ब्रशलेस डीसी पंखे कहते हैं। तो इनमें बुनियादी फ़र्क, जो बड़ा फ़र्क आया वो आया उनकी के अंदर जो मोटर लगी होती थी उसकी टेक्नोलॉजी का फ़र्क आया, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। जो नई मोटर है वो डीसी मोटर है, बुनियादी तौर पर क्या है, वो एक डीसी मोटर है। पुरानी मोटर क्या होती थी, एक इंडक्शन मोटर होती थी। तो नई जो मोटर है वो उसकी बिल्कुल टेक्नोलॉजी ही अलग है और वो ब्रशलेस है। अच्छा, वैसे टेक्निकली तो इंडक्शन मोटर भी ब्रशलेस होती थी क्योंकि उसमें भी ब्रशेस नहीं होते थे, बल्कि वो इंडक्शन की बुनियाद पर काम करती थी। लेकिन उसके अंदर जो रोटर लगा होता था वो परमानेंट मैग्नेट का नहीं होता था, बल्कि वो क्या होता था, वो मोटर ऐसा होता था कि उसको जब आप बिजली मुहैया करते थे तो उस वक़्त वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता था और उस वक़्त वो मैग्नेट बन जाता था। जबकि जो नई मोटरें आई हैं, जो ब्रशलेस डीसी मोटरों वाले पंखे हैं, उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट वाला होता है। तो ये वाक़ई में एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा शिफ्ट था जिसकी वजह से जो है वो पावर कंज़म्पशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा जो स्पीड कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म है वो भी तब्दील हुआ। जो बहुत पुराने पंखे होते थे उनमें जो पुराने रेगुलेटर आते थे, आपको याद होगा कि बड़े बड़े होते थे हमारे पास, जो हमारे पास स्पीड कंट्रोल करने के रेगुलेटर होते थे वो कॉइलें बनी हुई होती थी, रेजिस्टिव वेस्ट भी होते थे और इंडक्टिव वेस्ट भी होते थे। तो उनमें अपनी पावर लॉस होती थी, तो इस वजह से जब आप कम स्पीड पर भी चला रहे होते थे तो भी आपकी पावर ज़्यादा लॉस हो रही होती थी। जो बाकी पावर होती थी वो हीट की शक्ल में ज़ाया हो रही होती थी। इसके बाद हमारे पास कुछ बेहतर रेगुलेटर आ गए जो कि डाइक और ट्राइक जिनमें लगी होती थी, वो निस्बतन बेहतर थे। लेकिन जो ब्रशलेस डीसी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और माइक्रो कंट्रोलर की मदद से की जाती है, जो जिसमें कि तकरीबन बहुत ही कम जो है वो पावर ज़ाया होती है। तो इस वजह से एक यहाँ पर भी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का शिफ्ट आया जिस वजह से स्पीड कंट्रोल में, पावर कंजम्पशन में फ़ायदा हुआ। तो नतीजतन जो नए पंखे हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो बिल्कुल अब रिसेंट जो क्लेम किया जा रहा है 12 वाट वाले पंखों का, तो इसमें क्या किया है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ, अगर आप जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वाइंडिंग के अंदर उसको तब्दील करें तो कुछ तो पावर बेहतर की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा टेक्नोलॉजी का शिफ्ट अभी आया नहीं है। जो नए पंखे बिल्कुल जो 12 वाट क्लेम कर रहे हैं वो भी ब्रशलेस डीसी हैं, जो 35 वाट क्लेम कर रहे हैं वो भी ब्रशलेस डीसी हैं। तो जो अगर कोई वाकई क्लेम करता है कि फुल एफिशिएंसी के ऊपर, मतलब जितनी हवा आपका 35 वाट वाला पंखा दे रहा है और हमारा 12 वाट वाला भी उतनी हवा देगा और सिर्फ 12 वाट लेगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं लगती। तो इसमें दरअसल होता ये है कि जो आमतौर पर कंपनियां मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से उसको मार्केट करती हैं, वो उसकी जो बता रही होती हैं 12 वाट, वो उसकी फुल स्पीड के ऊपर पावर कंजम्पशन नहीं बता रही होती, या फिर उनकी मोटर ही छोटी होती है, वो उतनी हवा देगा ही नहीं जितना आपका 35 वाट वाला पंखा देगा। और वैसे काम की बात यह है कि जो 35 वाट वाला पंखा होता है उसको अगर आप कम स्पीड पर चलाएंगे तो वो भी हो सकता है 15 या 12 वाट हो सकता है लिए। तो इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो 35 वाट वाला पंखा ले लिया जाए और उसको कम स्पीड पे चला दिया जाए, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसको। तो ये तो बात थी नए और पुराने पंखों की टेक्नोलॉजी की। आइए हम दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं जो कि मार्केट में आजकल बहुत इन है।
एक ऐसी डिवाइस मार्केट में मार्केट की जा रही है जो कि ये क्लेम करते हैं कि अगर हमारी इस डिवाइस को आप किसी भी एसी के साथ लगा लें तो जो उसकी पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है। और वो ऐसा करके दिखाते भी हैं। वो इसके सीरीज़ में जो आपका एसी है उसके सीरीज़ में एक एम्पेयर मीटर लगा के दिखाते हैं और एसी को चला के दिखाते हैं और कहते हैं कि देखें ये सिर्फ 2 एम्पेयर ले रहा है। तो उसकी हकीकत क्या है? तो उसके 3 जो तरीक़ाकार हैं वो मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं ऐसा दिखाने के लिए कि आपका मीटर जो है वो कम पावर ले रहा है। सबसे पहले तो ये है कि वो पावर फैक्टर को बेहतर करें, पावर फैक्टर की करेक्शन करें। ये एक लीगल तरीक़ाकार है, लेकिन इससे जो पावर जो हमारे पास बचेगी वो इतनी कम होगी कि ऐसा लगता है कि ये वाली डिवाइसेस इस तरीक़ाकार को यूज़ नहीं करती होंगी। क्योंकि अगर कोई डिवाइस जो है वो 10 एम्पेयर लेती है तो वो 2 एम्पेयर पे नहीं आ सकती पावर करेक्शन को बेहतर करने के लिए। तो आइए फिर दूसरी 2 पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो उसके वोल्टेज को ड्रॉप कर दें या करंट को चॉप कर दें। तो वोल्टेज ड्रॉप, फ़र्ज़ किया वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप करने से ये मुराद है कि आमतौर पर आपकी जो एसी मोटर्स होती हैं वो एक ख़ास वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं। अगर आप उनके वोल्टेज उनको कम कर दें तो ज़ाहिर बात है करंट भी कम चलेगी। जब करंट कम चलेगी तो उसका नतीजा ये होगा कि जो हमारे पास कंप्रेसर है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब वो गर्म होना शुरू होगा तो ज़ाहिर है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, कूलिंग भी कम होगी। तो ये उसके नुकसानात हैं। अगर ये वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। इसके अलावा करंट को चॉप किया जा सकता है। आप इस तरह से समझें कि जैसे आपका रेगुलेटर होता है तो वो करंट को चॉप कर रहा है, तो इससे भी ये होगा कि कूलिंग कम होगी और ये भी कोई अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। अच्छा, अब एक और तरीक़ाकार भी है कि जो आपके पास एसी मुहैया की जाती है, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट आपके जो आपका एसी है कूलिंग डिवाइस उसको मुहैया किया जाता है, उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो साइन वेव होती है। तो जो साइन वेव हमारे पास होती है, हमारी एसी जितनी भी आती है अल्टरनेटिंग करंट, वो साइन वेव होती है और उसी के हिसाब से जो एसी हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर और जो आपके मीटर होते हैं वो आपका आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट मेजर कर रहे होते हैं। वो भी जो हैं वो ये सोच कर डिज़ाइन किए गए गए होते हैं, या ये जब उनको एसी की आप रेंज पर रखते हैं करंट पर, तो वो क्या देखते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो हमारे पास इनपुट मुहैया की जा रही है वो एक साइन वेव है और उसके हिसाब से वो अपनी रीडिंग शो करते हैं। अगर वो साइन वेव नहीं होगी तो जो सामने करंट की रीडिंग होगी वो नहीं होगी जो कि आप देखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का धोखा ही हुआ कि एक्चुअल में करंट उतनी नहीं चल रही लेकिन आपको उतनी दिखा रहे हैं, और इसका भी यही नतीजा होगा कि जो आपको कि एसी को पावर मुहैया की जा रही है वो पावर नहीं है जिस पर वो एसी डिज़ाइन हुआ है, जो कि आपके एसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आपके एसी उसी उसी हिसाब से कूलिंग दे रहा है तो यकीनी तौर पर वो करंट भी उतना ही ले रहा है, सिर्फ आपको करंट उतनी नज़र नहीं आ रही। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि वो इन तरीक़ों के अलावा की कोई और तरीक़ा कार इस्तेमाल कर रहा है जो कि एसी के लिए भी बुरा नहीं है और उससे कूलिंग भी कम नहीं होती, तो बराह मेहरबानी हमें भी मुत्तला किया जाए। शुक्रिया।